जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों एवं बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समास। और इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के अभाव में हमारा जो साहित्यिक पक्ष होता है वह लचीला होता है। सबसे पहले ये व्याकरण भाषा का मेरुदंड कहलाता है। मेरुदंड का अर्थ होता है जो हमारा बैकबोन होता है। तो इसी बैकबोन पर कोई भी भाषा आधारित होती है, उस पर खड़ी होती है। साहित्य की इमारत को हमें खड़ा करने के लिए भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और व्याकरण को समझने के लिए, वो भी हिंदी के व्याकरण को समझने के लिए संस्कृत का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है और हिंदी और संस्कृत में बहुत गहरा अंतर नहीं है, फिर भी हिंदी में समासिक जो पद होते हैं, समस्त पद जो होता है, उसका बारंबार प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से, समास के माध्यम से हम भाषा को संक्षिप्तीकरण प्रदान कर सकते हैं, भाषा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो समास के संबंध में कुछ मुख्य बातें हैं कि भाषा को संक्षिप्त करना, पहली बात समास का उपयोग कहलाता है। दूसरा उपयोग यह है कि इसमें समास में दो पदों का संयोग होता है, दो पदों का योग होता है, यानी दो पदों को हम किस प्रकार जोड़ते हैं और जोड़ने के पश्चात इसका नामकरण किया गया है समासिक पद, और दूसरा होता है समस्त पद। और तीसरा पॉइंट यह है कि समासिक पदों में जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। और कभी पूर्व पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद प्रधान होता है, और कभी ये दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा अन्य पद प्रधान हुआ करता है। ये जो बातें आपको बताई गई ये मूलभूत बातें हैं। ये अब हम जान लेते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह उसे कहते हैं जिसमें हम पूर्व पद और उत्तर पद को हम अलग अलग करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने संधि में पढ़ा होगा, वैसे ही समास विग्रह होता है। दो पदों को जब हम अलग अलग करते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। लेकिन समास विग्रह करते समय कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहली मुख्य बात यह है कि दोनों पदों के बीच की जो योजक शब्द होते हैं या योजक पद होते हैं या योजक जो परसर्ग होते हैं, उनको हम उसको विलुप्त कर देते हैं और दो पदों को हम जोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है किसी समास में कि जो योजक चिन्ह लगा होता है उस योजक चिन्ह को भी हम हटा देते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी समास के संदर्भ में। अब हम आपको लिए चलते हैं समास के कितने भेद होते हैं। हिंदी में समास को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसको हैं? अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसमें पहला पद अव्यय होता है और अव्यय होने के साथ साथ वो पहला पद प्रधान भी होता है। और वही अव्यय पद जब दूसरे पद से जुड़ जाता है तो वह पूरा समासिक पद आपका अव्यय के रूप में भाषा में प्रयुक्त होता है। तो कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहेंगे। जैसे प्रतिदिन,
इसका विग्रह होगा हर दिन। आजन्म, आ अव्यय हुआ और जन्म, इन दोनों का को अलग अलग करके देखिए। जिसका विग्रह हुआ जन्म जन्मांतर तक, आजन्म जन्म से लेकर, उसके बाद हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, भर पेट, पेट भर कर, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रतिपल, हर एक पल, प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष। तो ये हुआ, ये कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए गए अव्ययी भाव समास के। अब हम दूसरा जो समास का भेद है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के कुल 8 भेद किए गए हैं। कर्ता से लेकर तत्पुरुष समास को जानने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कारक के कुल 8 भेद किए गए हैं। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि तत्पुरुष समास में पहला कर्ता कारक और सबसे अंतिम संबोधन कारक, इन दोनों को हटाकर बीच के जितने भी 6 कारक हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 कारक, उतने ही तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। और मुख्य बात ये ध्यान में रखने योग्य है कि तत्पुरुष समास का जिस प्रकार आपको बताया गया कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, दूसरा गौड़ होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति चिन्हों का या परसर्गों का लोप कर दिया जाता है, यानी कि विलुप्त कर दिया जाता है। जैसे जैसे राजमाता, ये शब्द है समासिक शब्द। यदि हम इसका विग्रह करके देखें तो क्या हुआ, राजा की माता। यदि आपसे पूछा जाए कि राजमाता में कौन सा समास निहित है, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में यह बात क्लिक करनी चाहिए कि राजा की माता की बीच में जो आया है परसर्ग या कारक चिन्ह, वह संबंध कारक का चिन्ह कहलाता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, राजा की माता अर्थात राजमाता, यानी संबंध कारक। तो तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इतने तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं कर्म तत्पुरुष की ओर। कर्म तत्पुरुष किसको कहते हैं? कर्म तत्पुरुष हम उसे कहते हैं जिसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक के चिन्हों को हटा दिया जाता है। जैसे ग्रामगत, यानी कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो ग्रामगत का विग्रह जब आप करेंगे तो आप देखेंगे गांव को गया हुआ, गृहगत, गृह घर को गया हुआ। और इसी प्रकार कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से या द्वारा। इसका उदाहरण ध्यान से देखिएगा, हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखी हुई, तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा की हुई रचना। तो ये जो दोनों पद आपने देखा समासिक पद, वो कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है। इसी प्रकार को के लिए, वो किसका चिन्ह होता है? संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक वाला जो तत्पुरुष होता है उसके कुछ उदाहरण, यानी कि जिन 2 पदों के बीच में संप्रदान कारक के चिन्ह को विलुप्त कर दिया जाता है, उसको हम संप्रदान तत्पुरुष
कहते हैं। इसी प्रकार अपादान तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसमें दो पदों के बीच में से का प्रयोग होता है चिन्ह का, लेकिन वो से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे जातिच्युत, धर्मच्युत, राष्ट्र भ्रष्ट। तो इन तीनों पदों में आप देखेंगे कि राष्ट्र से भ्रष्ट आचरण करने वाला, ठीक है। और इसी प्रकार धर्मच्युत, धर्म से अलग हटा हुआ, धार्मिक लोगों से उसको बहिष्कृत किया हुआ। जातिच्युत, जाति से बहिष्कृत किया हुआ। तो ये हो गया आपका संप्रदान अपादान तत्पुरुष। इसी के साथ ही संबंध तत्पुरुष, जो कि पांचवा भेद। संबंध तत्पुरुष उसको कहते हैं जिसमें कि काके की चिन्ह कारक का होता है। इन काके की चिन्हों को हम जब अलग कर देते हैं, जब हम विलुप्त कर देते हैं, तब संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति इसका विग्रह करिए, देश की भक्ति। और इसी के साथ राष्ट्रपति, ये समासिक पद है, इसका विग्रह होगा किसी राष्ट्र का पति, यानी जो मुख्य पर्सन होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति। इसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसमें में, पै, पर ये उसका कारक चिन्ह होता है। तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसमें कि अधिकरण कारक के चिन्हों का लोप कर दिया जाता है और दो पदों को योग करके हम समासिक पद बनाते हैं। और इसी के साथ ही तत्पुरुष समास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कुछ अन्य उदाहरणों के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।